दुनिया के कुछ ऐसे इवेंट्स जिन्हें इतिहास के सबसे अजीब घटनाओं में से एक माना जाता है, जिन्हें जानकर आप भी हैरान हो जाओगे। नंबर 1, यूरोप के अंदर एक ऐसा सीक्रेट वर्ल्ड छुपा है जो कई सेंचुरी से एक अनसॉल्व मिस्ट्री बनी हुई है, जिसे द अर्स्टल टनल्स कहा जाता है। ये टनल्स जर्मनी, ऑस्ट्रिया, फ्रांस और स्कॉटलैंड जैसे देशों में मिली हैं। लेकिन हैरान करने वाली बात यह है कि ये टनल्स किसी भी हिस्टोरिकल रिकॉर्ड्स में मेंशन नहीं है, ना किसी किताब में, ना किसी ऑफिशियल डॉक्यूमेंट में। आर्कियोलॉजिस्ट मानते हैं कि ये टनल्स 10th से 13th सेंचुरी के बीच बनी होंगी, लेकिन इसे किसने और किस मकसद से बनाया था, ये अब तक एक मिस्ट्री है। अर्स्टल टनल्स की एक और अजीब बात ये है कि ये ना तो एक जगह से दूसरी जगह जाने के लिए बनी लगती हैं और ना ही इनका कोई ऑब्वियस पर्पस दिखाई देता है। कई हिस्टोरियंस का मानना है कि ये टनल्स मिडिवल जमाने के लोगों ने इमरजेंसी हाइडिंग स्पॉट के रूप में बनाई थी। जब भी कोई वॉर या आक्रमण होता तो लोग इन टनल्स में छुप जाते। लेकिन एक बड़ी दिक्कत ये है कि इतनी नैरो और सफोकेटिंग टनल्स में कोई ज्यादा देर तक जीवित कैसे रह सकता था। कुछ लोगों का कहना है कि ये टनल्स किसी सीक्रेट सोसाइटी का एक अंडरग्राउंड नेटवर्क हो सकता है, जिसे किसी गुप्त संप्रदाय ने अपनी सीक्रेट मीटिंग्स के लिए बनाया था। अर्स्टल टनल्स का रहस्य आज भी आर्कियोलॉजिस्ट के लिए एक बड़ी पहेली बना हुआ है। क्या ये एंशिएंट एस्केप रूट्स थे या कोई सीक्रेट सिविलाइजेशन यहाँ छुपी हुई थी? नंबर 2, 2016 में चाइना में एक अजीब और ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल लगने वाला केस सामने आया। असल में चाइना की एक 24 साल की औरत हॉस्पिटल में चेकअप्स के लिए गई। उसे छोटी मोटी डिजीनेस और नौसिया की प्रॉब्लम हो रही थी। इस वजह से डॉक्टर्स ने उसका MRI स्कैन किया, लेकिन जो रिपोर्ट सामने आई उसने डॉक्टर्स को हैरान कर दिया। स्कैन में दिखा कि उसके स्कल के अंदर जितनी जगह ब्रेन को ऑक्यूपाई करनी चाहिए थी, उसमें कुछ पोर्शन दिमाग का मिसिंग था। सबसे शॉकिंग बात यह थी कि उस औरत की मेंटल और फिजिकल एबिलिटी ऑलमोस्ट नॉर्मल थी। वो बात कर सकती थी, चल सकती थी और अपनी डेली लाइफ नॉर्मली जी रही थी। सिर्फ हल्की डिजीनेस और बैलेंस का इशू उसके सिम्टम्स में था। एक्सपर्ट्स के मुताबिक ये एक रेयर मेडिकल कंडीशन थी, जिसे हाइड्रोनेनसेफली या एक्सट्रीम हाइड्रोकेफलस कहा जाता है। इस कंडीशन में ब्रेन में सेरेब्रोस्पाइनल फ्लूइड अत्यधिक मात्रा में भरने लगता है और ब्रेन टिश्यूज को रिप्लेस कर देता है। लेकिन सबसे अजीब बात यह थी कि ये केस इतना क्रिटिकल होने के बावजूद वो जिंदा थी। न्यूरोलॉजिस्ट और डॉक्टर्स के लिए ये केस एक मेडिकल मिस्ट्री बन गया। जनरली ब्रेन के बिना कॉग्निटिव फंक्शन इम्पॉसिबल होते हैं, क्योंकि ह्यूमन बॉडी की सारी एक्टिविटीज ब्रेन ही कंट्रोल करता है। ये केस अब भी साइंस और मेडिकल साइंस के लिए एक बड़ी पहेली बना हुआ है, जो अब तक सॉल्व नहीं हो सका है। नंबर 3, मध्य प्रदेश के चंदेरी रीजन में एक जगह है जिसे काली घाटी के नाम से जाना जाता है। ये जगह एक हिस्टोरिकल और हंटेड लोकेशन के रूप में भी जानी जाती है। यहाँ एक पुरानी रॉक कट पास है जो एक बड़े से चट्टान को काट कर बनाया गया था। लेकिन ये जगह एक डार्क मिस्ट्री को भी समेटे हुए है, जो आज भी लोगों को कंफ्यूज करती आ रही है। असल में काली घाटी का कंस्ट्रक्शन 1480s के आसपास जैमन खान नाम के एक इंजीनियर ने किया था, जो शेर खान का चीफ आर्किटेक्ट था। कहा जाता है कि सुल्तान का ऑर्डर था कि ये घाटी सिर्फ एक रात में बनाई जाए। जैमन खान ने ये चैलेंज एक्सेप्ट किया और सिर्फ एक रात में ये पैसेज कट कर दिया गया। लेकिन इसके बाद एक हैरान कर देने वाली घटना हुई। जैसे ही कंस्ट्रक्शन कंप्लीट हुआ, जैमन खान ने अपनी जान दे दी। कोई नहीं जान सका कि उसने सुसाइड क्यों किया। तभी से ये घाटी भूतिया और श्रापित जगह के रूप में देखी जाने लगी। आज भी रात के समय यहाँ से गुजरने वाले लोग कहते हैं कि उन्हें इस घाटी के आसपास अजीब आवाजें और एक अनजान शैडो दिखाई देता है। साथ ही यहाँ एक्सीडेंट रेट्स भी काफी हाई हैं। लोकल्स मानते हैं कि काली घाटी बुरी ताकतों और अनसुलझी पहेलियों से घिरी हुई है। नंबर 4, 1996 में रसिया के किस्तिम नाम के एक छोटे से शहर में एक अजीब और रहस्यमयी घटना हुई, जो आज भी एलियन एनकाउंटर्स और जेनेटिक म्यूटेशन की मिस्ट्रीज में एक अनसॉल्व्ड केस बनी हुई है। इस कहानी का सेंटर एक छोटा सा अजीब क्रिएचर था, जिसे एलियोसेंका कहा गया। लेकिन ये एक म्यूटेंट बेबी था या किसी और दुनिया से आया एक प्राणी, ये आज तक एक बड़ी पहेली बना हुआ है। असल में किस्ती
पश्चिम की एक छोटी सी बस्ती में एक बूढ़ी और मेंटली अनस्टेबल औरत रहती थी जिसका नाम तमारा प्रोस वायरीना था। एक दिन वो एक कब्रिस्तान के पास से गुजर रही थी, तभी उसने एक छोटी अजीब शक्ल वाली क्रिएचर को देखा जो जिंदा थी। उसे लगा कि ये एक बिना माँ का छोड़ा गया बच्चा है और इसीलिए तमारा ने उसे अपने घर ले जाकर पालने का फैसला किया। तमारा उसे एलियोसेंका कहने लगी और उसको दूध पिलाने की कोशिश की, लेकिन क्रिएचर ज्यादा दिन तक जिंदा नहीं रह सका। तमारा को पुलिस ने एक अलग केस में मेंटल असाइलम भेज दिया और बिना केयर के एलियोसेंका मर गया। बाद में जब विलेजर्स को इस क्रिएचर की मौजूदगी का पता चला तो उन्होंने उसकी बॉडी को एक लोकल डॉक्टर्स के पास ले गए, लेकिन जब डॉक्टर ने उसका एनालिसिस किया तो वो हैरान रह गया क्योंकि वो किसी भी नॉन ह्यूमन डिफॉर्मिटी से मैच नहीं करता था। उसके बोन्स नॉर्मल ह्यूमन स्केलेटन स्ट्रक्चर से काफी अलग थे, साथ ही उसका डीएनए किसी भी रजिस्टर्ड ह्यूमन जेनेटिक कोड से अलग था। बाद में एक यूएफओ रिसर्चर्स ने उस शव को अपने पास रख लिया, लेकिन कुछ दिनों बाद वो बॉडी कहीं गायब हो गई और उसके बाद से कभी नहीं मिली। कुछ साइंटिस्ट का मानना है कि ये चेर्नोबिल या किस्तिम न्यूक्लियर डिजास्टर का रेडिएशन म्यूटेंट हो सकता है जो सर्विया डिफॉर्मिटीज के साथ पैदा हुआ था। नंबर 5, सैन फ्रांसिस्को का चैम्बर्स मैंसन एक पुरानी और शानदार हवेली है, लेकिन इस जगह से एक अजीब और डार्क कहानी भी जुड़ी है। चैम्बर्स मैंसन को 1800s के आखिर में रिचर्ड चैम्बर्स नाम के एक बिजनेसमैन ने बनवाया था। ये जगह एलिगेंट थी, लेकिन कहानी कहती है कि यहाँ एक हॉरर का एलिमेंट तब ऐड हुआ जब चैम्बर्स की एक छोटी बेटी की डेथ हो गई। कुछ लोग मानते हैं कि उसका मर्डर किया गया था, जबकि कुछ कहते हैं कि एक मिस्टीरियस एक्सीडेंट में उसकी मौत हो गई थी। लेकिन असली कहानी जो भी हो, उसके बाद से ही यहाँ पैरानॉर्मल एक्टिविटीज होने लगी। इसमें सबसे अजीब और अनएक्सप्लेनेड चीज थी एक हाथ का निशान जो एक ग्लास पैनल पर दिखने लगा। मैंसन के नए मालिक जब भी उसे साफ करने की कोशिश करते, कुछ दिन बाद वो वापस आ जाता। इस हैंडप्रिंट का एग्जैक्ट ओरिजिन अननोन है, लेकिन कई पैरानॉर्मल इन्वेस्टिगेटर्स और विजिटर्स का मानना है कि ये उस लड़की की आत्मा का निशान है जो यहाँ बिना जस्टिस मिले भटक रही है। आज तक वो हाथ का निशान चैम्बर्स मैंसन की सबसे बड़ी अनसॉल्व मिस्ट्री है। क्या ये उस लड़की की आत्मा का सिग्नल है जो जस्टिस ढूंढ रही है, या फिर ये सिर्फ एक अजीब कोइंसिडेंस है? नंबर 6, वर्ल्ड वॉर 2 खत्म होने के बाद 10 जुलाई 1945 को एक जर्मन सबमरीन U-530 अचानक अर्जेंटीना के मार डेल प्लाटा पोर्ट पर सरेंडर करने पहुंच गई। लेकिन इस इंसिडेंट ने कई सवाल खड़े कर दिए क्योंकि ये सबमरीन 2 महीने तक गायब थी और इसके क्रू मेंबर्स अपनी आइडेंटिटी छुपाने की कोशिश कर रहे थे। अर्जेंटीना के ऑफिसर्स ने सबमरीन को कब्जे में ले लिया और जर्मनी और यूएसए को नोटिफाई किया गया। जब अमेरिकन्स ने क्रू का इंटेरोगेशन किया तो उन्हें कोई क्लियर जवाब नहीं मिला। सबमरीन के कैप्टन ओटो वॉर्मथ ने सिर्फ इतना कहा कि उन्हें जर्मनी के हारने की न्यूज मिली थी, इसीलिए उन्होंने अर्जेंटीना सरेंडर करने का फैसला किया। लेकिन फिर भी एक अजीब बात ये थी कि क्रू के किसी भी मेंबर के पास वैलिड आइडेंटिफिकेशन डॉक्यूमेंट नहीं थे। एक थ्योरी ये है कि U-530 वॉर के लास्ट दिनों में अंटार्कटिका तक गई थी। कुछ हिस्टोरियंस और कॉन्स्पिरेसी थ्योरिस्ट का मानना है कि जर्मनी ने अंटार्कटिका में एक सीक्रेट बेस बनाया था जिसमें एडवांस टेक्नोलॉजी और साइंटिफिक एक्सपेरिमेंट्स चल रहे थे। ये थ्योरी और भी स्ट्रॉन्ग तब हो गई जब वर्ल्ड वॉर 2 के बाद अमेरिका ने अंटार्कटिका में ऑपरेशन हाई जंप लॉन्च किया था, जो एक लार्ज स्केल मिलिट्री मिशन था। अमेरिका ने U-530 को कब्जे में ले लिया, पर सबमरीन से जुड़े जो भी डिटेल्स थे वो कभी पब्लिश नहीं किए गए। आज भी ये एक अजीब मिस्ट्री मानी जाती है। नंबर 7, स्विट्जरलैंड के मोलेंड्रस फॉरेस्ट में लगभग 10 सालों तक लोगों ने एक स्ट्रेंज फिगर को देखने का दावा किया जिसे ली लोयोन फैंटम कहा जाता है। ये एक 6 फीट से ज्यादा लंबा आदमी था जो एक पुराने मिलिट्री स्टाइल कोट और एक पुराना गैस मास्क पहनता था। हाइकर्स और विलेजर्स के मुताबिक वो बिना किसी से बात किए फॉरेस्ट ट्रायल्स पर चलता रहता था। वो छुपने की कोशिश नहीं करता, पर उसके लुक्स इतने अनसेटलिंग थे कि लोग उससे मिलने के बाद डर जाते थे। कई बार बच्चों ने भी उसे देखा था जो उसके क्रीपी अपीयरेंस से काफी ट्रॉमेटाइज्ड हो गए थे।
2013 में एक हाइकर को जंगल के बीच एक छोड़ा हुआ कपड़ा और एक नोट मिला। नोट में लिखा था कि सोसाइटी ने उसे कभी एक्सेप्ट नहीं किया और इसी वजह से वो अब वापस नहीं आएगा। उसके बाद से ली लोयोन फैंटम का कोई नया साइटिंग कभी रिकॉर्ड नहीं हुआ। उसका बिना किसी एक्सप्लेनेशन के गायब हो जाना और जंगल में छोड़े गए क्रिप्टिक नोट ने कई सारे सवाल खड़े कर दिए थे। क्या वो एक मेंटली डिस्टर्ब आदमी था जो सिर्फ सॉलिट्यूड चाहता था, या कोई ऐसी अननोन स्टोरी है जो अब तक लोगों के सामने नहीं आ सकी है? दोस्तों, उम्मीद करते हैं कि आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई हो। अगर वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।